में विचार किया है बूढ़े से ब्राह्मण ने। कछु हरि गुण गाय कछु प्रभु गुण गाय लो, जय बगिया में तुम्हारे कछु हरि गुण कछु प्रभु गुण गाय लो, जय बगिया में तुम्हारी बिलमाय लो, जय बगिया में। बूढ़े से ब्राह्मण भगवान ने योग माया के द्वारा बुला लिया है। जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम महाराज। भगवान कन्हैया से जाके मिले हैं। तो भगवान कन्हैया ने प्रश्न किया कहां से आना हुआ है? तो पंडित जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण ने गई है गिरधारी और मैं कुंदनपुर से तुम्हारी दासी है उसका संदेशा जवाब दिया है कुंदनपुर से आया हूं भगवान कन्हैया। इधर क्या देखा है? श्याम सुंदर तैयार हो गए और तैयार होने के बाद चले हैं बूढ़े से ब्राह्मण को लेकर के। तो सभी यदुवंशियों ने सलाह मिलाई है बूढ़े से ब्राह्मण को विदा करने के लिए। और बूढ़े से ब्राह्मण को जब विदा करने को तैयार हुए हैं, भगवत श्रोता हो, पंडित जी बैठे हैं, सभी यदुवंशी एकत्रित हुए हैं। और यदुवंशी एकत्रित होने के बाद बूढ़े से ब्राह्मण को विदा करा रहे हैं। पंडित जी मन में विचार करते हैं मुझे घरने को जाना है। तो सभी यदुवंशी एकत्रित होने के बाद बूढ़े से ब्राह्मण देव को विदा करा रहे हैं। भगवत श्रोता हो, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं बड़े सम्मान के साथ में विदा किया है, ऐसा ही नहीं। खुशी होके पंडित जी को विदा कराते ही
विदा किया है भगवत श्रोता हो राहुल। विदा करने के बाद एक बात कही है तुम्हें नहीं मालूम महाराज, सभी यदुवंशियों को विदा करने के बाद भगवत श्रोता हो, ये राजू यादव जी जो बिल्डर जो दिल्ली से आए हुए 1100 रुपये हमें साथियों को 100-100 रुपये से सम्मानित किया है। भगवान से कामना करता हूँ राजू यादव जी के धान हाथ यूं ही ठाकुर जी के श्री चरणों में लगे रहें, धन धाम से भंडार भरते रहें, परमात्मा हमेशा इनके सहायक रहें। जोरदार तालियां भैया जी के लिए। इधर बूढ़े से ब्राह्मण को विदा किया है तो एक बात कही है, गांव से बाहर रुक्मणी को भेज देना तो हम लिए जाएंगे, अन्यथा मेरे बस्ते बाहर है। चले हैं, जब आगे को बढ़कर के चले हैं उसी समय भगवत श्रोता हो पंडित जी रुक्मणी के पास में पहुंचे हैं। जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी कितनी फौजों के साथ है? बोले पागल हो गई का, एक रथ हुआ है सपा करुआ ड्राम सुधर हुआ है और तू कह रही कितनी फौजों के साथ? 2 घोड़ा एक रथ है, आगे को बढ़े। तो एक बात कही है रुक्मणी ने, मेरी बात सुनो पंडित जी। जवाब दिया है ब्राह्मण को तुम्हें नहीं मालूम। कि दिल के बाजार में दौलती न देखी जाती है। दिल के बाजार में दौलती न देखी जाती है, प्रेम हो जाए तो सूरती न देखी जाती है। प्रेमी लोग इसी पर जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। हृदय को चीर जवाब दिया है। और ये कलश वाली बहनों को राहुल यादव जी और उनकी धर्मपत्नी ने सूट देकर सम्मानित किया है। हम तो भगवान से कामना करेंगे ठाकुर जी हर साल नहीं तो तीसरी साल राहुल भाई का परिवार और राहुल भाई भगवान की कथा कराते रहे। जोरदार तालियां राहुल के लिए, उनकी पत्नी के लिए। भगवत श्रोता हो, रुक्मणी जैसे ही चली है रुकुम आ गया, कौन जा रही है लड़की? जवाब दिया पूजा करने। जवाब दिया लड़कियां उसके साथ में जाओ, देखे रहना। चले ही भगवत श्रोता हो, और जैसी रुक्मणी धीरे से जा रही, रुक्मणी का उसे बोली ना। सो ये सहेली कहने लगी, हाँ बड़ा घमंड के मां चुटकी मरी जाती, हम आपका ब्याह ना हुई है। अकेला कन्हैया से एक लड़की ने प्रश्न किया, है करिया कहाँ रहता है? श्याम सुंदर मुस्कुराते बोले हर जगह। सो दूसरी लड़की कहने लगी, जी सपा से रेला लगा तू, जगह तो हर जगह रहा था। रुक्मणी आगे बढ़ी, तुम पीछे हटो, तुम्हारा क्या मतलब बात करने का? श्याम बोलो तुम्हारे हाथ में क्या है? बंसी बजा सकते हो? जवाब दिया, अभी अगर मैंने बजाई बंसी तो चारों तरफ दुश्मन है, सब तो डरे बसुरिया भी नहीं। रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया, श्याम सुंदर ने हाथ हाथों में लेकर रथ में बैठाने के बाद चले। एक लड़की लौट के आई, जवाब दिया मैया एक काला कलूटा कहीं से आ गया, वो दीदी को रथ में बैठाए हुए ले गया। रुकुम कहने लगा, लड़की रुक्मणी कहाँ गई? जवाब दिया भैया ले गया। कौन ले गया?
मत क्या, इसका मतलब है कन्हैया के अलावा कोई नहीं होगा। आवाज लगाई है कि ठाड़ो रहिए कृष्ण ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए कृष्ण ठाड़ो रहिए। जोई आबाद लगाई सोई रुकमणी खान लगी श्याम तो मालक आगे बढ़ चलो, हमारे भैया से पेश नहीं जाइए, मेरी बात सुनो कन्हैया कि मेरे भैया जबरा पिया अलग हाथ का ले चलियो, मेरो भैया जबरा पिया अलग होने का अगर लड़की भैया से नहीं जीती है, मेरो भैया जबरा पिया अलग होने का जवाब दिया रुक्मिणी रथ से नीचे उतर के मन जाना, अगर तेरे भैया का मैंने रथ का पहिया न बना दिया